हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑनीस एजुकेशन। आज हम अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रायः एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए पहले इसके बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में क्या है कि ये जो आप दो डॉट का सिंबल देख रहे हैं, ये जो है अनुपात का जो है सिंबल है। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं और हिंदी में अनुपात बोलते हैं। कोई संख्या अगर ए अनुपात बी, ये अनुपात का सिंबल है, ए रेशियो बी में लिखा होता है, तो उसे हम ए अपान बी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी की जगह पर हम कोई डिजिट रख सकते हैं। 3:2 की जो है अनुपात में कोई क्वेश्चन दिया होता है। क्वेश्चन हम प्रश्न हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं। ए अनुपात बी में लिखा होता है या फिर इसे हम ए अपान बी में लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात हटा के ए अपान बी में, ए बटे बी में लिख सकते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है समानुपात। समानुपात को इंग्लिश में हम प्रोपोर्शन कहते हैं और इसका सिंबल जो ये दो सिंगल डॉट थे, दो डबल डॉट हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन हो जाता है। प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में लिखा होता है। ठीक है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ए अनुपात बी को मैंने कहा था ए अपान बी में लिख सकते हैं, तो ऐसे ए अनुपात बी को ए अनुपात बी में, ए बटे बी में, और समानुपात का सिंबल हटा के हम इज इक्वल टू सी अपान डी। समानुपात का मतलब समान अनुपात, मतलब दोनों के बराबर, बीच में हम इक्वल लगा देंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्ट रूल समझा देते हैं आपको हम कि जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अपान डी लिखा हो, तो इसमें क्या करते हैं कि अंदर वाले को अंदर वाले से, ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, अंदर वाले को अंदर वाले से बी सी, और जब ये हटाएंगे तो इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। टाइप 1, पहले टाइप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 7:5 समानुपात x अनुपात 20 हो तो x का मान बताइए। यहाँ पर हमको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ x की जहाँ पर क्वेश्चन मार्क XYZ कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7:5 समानुपात x अनुपात 20। अभी मैंने यहाँ क्या बताया था कि अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल में कर देंगे। तो अंदर वाले को अंदर वाले से और बाहर वाले को बाहर वाले से, तो 5x इज इक्वल टू 20 गुणे 7, 5 को 20, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ x बचा, x बराबर 4 गुणे 7, यानी x बराबर 4 सते 28। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, यानी जो ऑप्शन आपका बी है ये सही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके का। 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3:15 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर x दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, इसमें भी हम वही करेंगे। 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3:15, और हमको इसमें भी वही करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है। इसे करेंगे फिर इसको इसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15 गुणे 3। अब यहाँ पे 3 से 15 कटा, 3 बचे 15, 5 से कट रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 गुणे 3 बराबर 5×3 15, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। जो मैंने आपको ऊपर समझाया है यहाँ पर फार्मूला कि अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई यानी बी सी, फिर इक्वल यानी बराबर, बाहर वाले को बाहर वाले से ए डी। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं भी आता है तो आपको इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है 15 सही है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से चेंज होंगे इसमें। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5 हो तो ए बी सी और ए सी का मान निकालिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बी सी का जो मान आएगा, देखिए इसमें ए का मान 3 दिया हुआ, बी का मान 2 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3 अनुपाते, फिर बी का मान इसमें 2 दिया हुआ है और इसमें भी मान 2, यानी 2 सेम दिया तो इसको 2 लिखेंगे हम 2। अगर यहाँ पर बी का मान
3 यहाँ पर 2 होता तो इसमें हमको दूसरा करते, लेकिन जब दोनों की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों तरफ, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और यहाँ भी 2 दिया तो 2 को हम एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सी, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 दी हुई है, 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:2:5, ठीक है। अब नीचे पूछ रहा है ए अनुपात सी, अब ए अनुपात सी निकालना, तो ए हमारा 3 है, 3 अनुपात या फिर रेशियो सी कितना है 5, ये हमारा 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो इसका मान निकालना है। पहले ए सी का निकालना, तो ए का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो इसको 3 लिख लेंगे, 3 अनुपात सी की वैल्यू 4 दी हुई, 4, ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3:4। लेकिन अब हमको नीचे देखना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू 3 है, 3 उतारेंगे एज इट इज। फिर बी की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो हम पहले 2 उतारेंगे फिर 3 को भी उतारेंगे, ठीक। अब फिर सी आ रहा है, तो सी की वैल्यू हम 4 दी हुई, तो यहाँ पर हम 4 उतार लेंगे। अब करना क्या है हमको कि इसके ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, तो जहाँ पर जो जगह खाली है उसके सामने वाली संख्या को उतार देना है। 2 लिखा है तो यहाँ पर हम 2 को उतार देंगे, यहाँ 3 लिखा है यहाँ पर हम 3 को उतार देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आएगा हमारा इसका आंसर। ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए रेशियो सी का मान क्या होगा, ठीक है। अब का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ए अनुपात बी यानी ए बराबर बी गुणे 4/5 और यहाँ क्या दिया हुआ है बी बराबर सी गुणे 5/2। अब ए बराबर बी में हम इसको ए अनुपात सॉरी ए बटे बी बराबर 4/5 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे बी बटे सी बराबर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी को हम ए रेशियो बी बराबर 4/5 और यहाँ पर बी रेशियो सी बराबर 5/2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ए रेशियो या बी और बी रेशियो सी की वैल्यू है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि ए रेशियो सी यानी ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है, ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है 4 दी हुई है, हम 4 लिख लेंगे, ठीक, अनुपात। अब सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है 2, तो हम यहाँ पे 2 उतार लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। जब काटेंगे 2 1 2, 2 2 4 यानी 2:1 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।